भाइयों बहनों, पहले पर्व और त्योहार आते थे जब कमाई का माध्यम बनता था, जब कमाई होनी थी, उस समय प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे और दंगाइयों को, इन पेशेवर दंगाइयों को सत्ताधारी दल के लोग पूरी बेशर्मी के साथ प्रश्रय देते थे। ये सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। मुफ्त में अनाज हो, मुफ्त में वैक्सीन हो, मुफ्त में टेस्ट, मुफ्त में उपचार, ये अनुमान करिए, देश वही, प्रदेश वही। पहले रसोई गैस के लिए लोगों को लाठी खानी पड़ती थी, आज फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, तब आपका स्वर्णकार भाई जब कोई कार्य करता था, उस समय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जाकर के प्रताड़ित करते थे, तमाम प्रकार से बंदिशें डालते थे। लेकिन आज बिजली की भरपूर आपूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले पर्व और त्योहार आते थे जब कमाई का माध्यम बनता था, जब कमाई होनी थी, उस समय प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे और दंगाइयों को, इन पेशेवर दंगाइयों को सत्ताधारी दल के लोग पूरी बेशर्मी के साथ प्रश्रय देते थे, वे अराजकता फैलाते थे। और अगर कोई व्यापारी इस बात की मांग करता था कि हमारा उत्पीड़न हुआ है, हमारी एफआईआर होनी चाहिए, उसकी एफआईआर तो नहीं होती थी, उल्टा उस पर एफआईआर जरूर हो जाता था। यही प्रदेश के अंदर होता था। कोसी कला से दंगों की शुरुआत जो शुरू हुई थी 2012 में, उसका एक लंबा सिलसिला प्रदेश के अंदर चलता गया और किस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर यह अराजकता फैली, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, किसी से नहीं छुपा है। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था, व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं था, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने और अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए वे लोग केवल अपना जीवन यापन कर रहे थे, लूट खसोड़ करते थे, योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और हर तबका इन योजनाओं के साथ जुड़ करके समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपने देखा होगा, कोरोना के मामले दुनिया के अंदर तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ उसको नियंत्रित भी किया है। पर्व और त्योहार, अभी हाल ही में अपने दुर्गा पूजा के आयोजन को संपन्न किया है, विजयादशमी के कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न किया है, कोई बंदिश नहीं। सावधानी और सतर्कता के लिए सरकार कह रही है, लेकिन बाकी कोई बंदिश नहीं। अनुमान करिए, अगर ये स्थिति सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार के समय होता, क्या होता? अराजकता फैलती, महाराष्ट्र की तरह लंबी श्रृंखला मरने वालों की होती, अव्यवस्था फैल जाती, अराजकता का वातावरण होता और इस वातावरण में सरकारें किस रूप में मौन रहती थी। आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। शेष की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एकमात्र हो रहा है और उसी के साथ ये पूरे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकारें बदली हैं,
और सरकार बदलने के बाद कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो ओवरऑल सिनेरियो को चेंज करता है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 2016 तक प्रदेश के अंदर व्यवसाय की जो सुगमता है, यानी जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, निवेश कैसे हो, बाहर से आने वाला निवेश कैसे यहां पर अधिक से अधिक हो, जब इसकी चर्चा होती थी तो भाइयों बहनों, इस निवेश की सुगमता के लिए जो सबसे अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए था, पिछली सरकारों को इससे फुर्सत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश 14वें, 15वें, 16वें स्थान पर आता था और मात्र 3 साल के अंदर प्रयास किया गया, कुछ रिफॉर्म किए गए, परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। यानी प्रदेश और दुनिया का कोई निवेशक अगर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है तो भाइयों बहनों, निवेश के सबसे अच्छे जो देश के अंदर 2 गंतव्य होंगे उनमें उत्तर प्रदेश एक है। यानी किसी भी व्यक्ति को निवेश करना होगा तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जरूर करेगा। ये निवेश विकास का भी प्रतीक बनता है, ये निवेश रोजगार और नौकरी का भी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, ये निवेश हर एक व्यवसायी को अपने साथ जोड़ करके फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, नौजवानों को नए स्टार्टअप के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और यह कार्य लगातार प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए देखा है। इससे पहले सुरक्षा का कितना गंभीर संकट था। क्या इस सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, इस सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। कैसे आप उम्मीद करते हैं इनसे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग सुरक्षा का वातावरण देंगे? जिनके कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी, हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती? लेकिन प्रदेश सरकार ने आज न केवल अपनी प्रदेश के बारे में जनता की और देश और दुनिया की धारणा को बदला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, और यही नहीं, जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग की बात जब कहते हैं, एक गरीब को मकान चाहिए, एक गरीब को विद्युत का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को बिजली का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को शुद्ध पेयजल चाहिए, एक गरीब को राशन की सुविधा चाहिए, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। ये कौन दे रहा है? ये 2014 के पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन 2014 से लेकर 2014 के बाद एक घोषित हुई समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको भी लागू नहीं होने दिया। 2017 के बाद किस तेजी के साथ हर घर में शौचालय बनाने के कार्यक्रम हुए हैं, किस तेजी के साथ अब तक 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक लोगों के एक आवास बनाए जा चुके हैं, किस तेजी के साथ 1,38,00,000 से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा चुके हैं, और किस तेजी के साथ 1,56,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी बांटे जा चुके हैं।